नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हूँ। आज मैं एक गाने की आध्यात्मिक व्याख्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। इस गाने ने मेरे जीवन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव डाला और उस समय मैं मात्र 8 साल का था। फिल्म का नाम है मुकद्दर का सिकंदर, जो 1978 में बनी थी। और इस फिल्म में गाने के पहले कुछ डायलॉग्स भी है, उसको भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले की जो फिल्में थी और जो उसके गीतकार होते थे, रचनाकार होते थे, वो कितने पहुँचे हुए थे और उनको जितना मान सम्मान और रिगार्ड मिलना चाहिए उतना मिला नहीं। वो उससे कहीं ज़्यादा के हकदार थे, लेकिन उन्हें नहीं मिला। इस फिल्म का कुछ हम डायलॉग आपको बता रहे हैं कि मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज उनकी तो कल हमारी बारी है। जिंदगी का अगर सही लुत्फ उठाना है तो मौत से खेलो। सुख में हंसते हो तो दुख में कह कहे लगाओ, ठहाका मार के हंसो। जिंदा हैं वो लोग जो मौत से टकराते हैं, अब मुर्दा से बदतर हैं वे लोग जो मौत से घबराते हैं। इसलिए सुख को ठोकर मार और दुख को अपना, क्योंकि दुख ही अपना साथी है। और इसके बाद जो अनजान साहब की जो गीत है, उस गीत के 2 लाइन मैं आपको गा रहा हूं और उसके बाद जिसकी मैं व्याख्या करूंगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अब इस गाने का लाइन की एक आध्यात्मिक व्याख्या मैं आपको करके बता रहा हूं कि इस गाने का कितना बड़ा मीनिंग, कि इस जीवन में कोई भी व्यक्ति जो जब जन्म लेता है, तो जन्म लेता तो क्या होता है, बच्चा जो जन्म लेता है माँ के गर्भ से, तो बच्चा रोता है। किसी बच्चे को आपने देखा है कि वो हंसते हुए जन्म लिया हो? वो जन्म लिया हो तो कभी हंसा हो? ऐसा नहीं हुआ। तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। जन्म के समय हम रोएंगे ही, हंस नहीं सकते, ये हमारे बस में बात नहीं। लेकिन मरते वक्त हम हंसते हुए इस शरीर को छोड़े और इस दुनिया से विदा हों, यह हमारे हाथ में। यह हम वैसा कर्म करें कि मरने के समय हमें किसी प्रकार का कोई मलाल नहीं कि हाँ हमने कुछ गलत किया। और इसका जो है बड़ी अच्छी व्याख्या कबीर साहब ने कही है कि राजा मरियन आ रंको मरियन, अब मरियन धरती आकाश आ एक जंजीर बंधे चले और एक सिंहासन पर चले। यानी कि सबको मरना है, मरना तो सबको है, लेकिन एक क्या हो रहा है, एक जंजीर में बंध के जा रहा है और एक सिंहासन पर चढ़ के जा रहा है। सिंहासन पर कौन चढ़ेगा? तो सिंहासन पर उन्होंने इसकी व्याख्या की है कि शरीर के अंदर 9 द्वार है, 2 कान, 2 आँख, 2 नाक, 1 मुंह, माने 7 जो है द्वार वो आपके चेहरे पर ही, और एक पेशाब का रास्ता और एक पैखाना का रास्ता, 9। तो इस 9 द्वार से जिसकी भी मृत्यु होती है वह किसी न किसी बंधन से, किसी न किसी जंजीर से वो जकड़ा हुआ व्यक्ति है। उसकी मौत जो है इन्हीं रास्तों से होगी। जो आत्मा निकलेगी वो इन्हीं रास्तों में से किसी एक में जाएगा। और यही कारण है कि किसी की भी जो मौत होती है तो इस 9 द्वार में से कहीं पर भी एक जगह उसकी विकृति हो जाती है।
जिस रास्ते से वो आत्मा निकलती है वहाँ पर कुछ ना कुछ विकृति आ जाती है, पता चल जाता है कि किधर से आत्मा निकली। यह एकदम साइंटिफिक बात है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। कोई भी आप जिनकी भी मौत हुई हो घर में परिवार में आप देख सकते हैं, अगर आप उसको स्नान कराया जाता है तो आप उस समय पता आपको चल जाएगा कि कान से निकलेगा दाहिने से या बाएं से तो उधर से मवाद निकलेगा, आँख से निकला तो आँख आगे निकल जाएगा, मुंह से हो तो मुंह टेढ़ा हो जाएगा, नाक से हो तो नाक से खून निकलेगा, यानी सब पता चल जाता है कि कैसे निकलता है। और एक 10वां द्वार जिसको सहस्त्रार कहा जाता है, तो यह जो है दोनों आँखों के बीच जो भ्रिकुटी है उसके अंदर और यह बीच में यहाँ पर होता है, दोनों आँखों के और यहाँ के बीच में। और यहाँ से जिसका आत्मा निकलेगा 10वां द्वार, वो उसकी मृत्यु पूरी तरह से संपूर्ण है। उसके चेहरे पर किसी प्रकार का सिकन नहीं होगा, एकदम पूरी तरह से अपनी इच्छा से उसकी मृत्यु होगी। और वो व्यक्ति एक चेहरे पर एक मुस्कान लिए हुए शरीर को छोड़ेगा। तो अब इस गाने में देखिए कि क्या बोला जा रहा है कि रोते हुए आते हैं सब और हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अभी बताइए, अभी कितनी बड़ी बात, जिस बात को कबीर साहब कह रहे हैं उसको एक गाने में इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पिरो कर और लोगों को बताया। इसी गाने का आगे का लाइन है, उसको भी थोड़ा बता देते हैं। जिंदगी तो बेवफा है, जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी, मर के जीने की अदा को दुनिया को सिखलाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। अब ये देखिए इस लाइन को कि कितना गहरा अर्थ लिए हुए है कि जिंदगी बेवफा है, यानी कि जिंदगी कब आपको छोड़कर चली जाएगी, जिंदगी कब आपकी समाप्त हो जाएगी आपको पता ही नहीं, यानी कि वो बेवफा है। जिंदगी जो है वो पूरी तरह से बेवफा है, आपके प्रति वफादार नहीं है। वफादार आदमी क्या है, आप उसके बारे में अनुमान लगा सकते हैं कि कब होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से होगा, वो आपके लिए क्या कर सकता है। लेकिन जो बेवफा है कब आपको धोखा दे देगा कब पता नहीं चले। तो जो जिंदगी है वो बेवफा है, कभी भी आपको छोड़ी जा सकती है। अब मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन मौत क्या है वो निश्चित है। जिंदगी कितने दिन चलेगी इसकी ठिकाना नहीं है, लेकिन मौत जो है निश्चित रूप से आएगी, ये एकदम पक्का है। तो मौत ही महबूबा है जो अंतिम में आपके साथ रहेगी, और जिंदगी तो साथ छोड़ देगी। और मर के जीने की अदा को दुनिया को जो सिखलाएगा। अब ये देखिए यह बहुत बड़ा आध्यात्मिक बात है। आप देखते हुए कि जो सन्यासी होते हैं, जो सन्यास लेते हैं, वो सन्यास लेते हैं तो सन्यास लेने का एक नियम है हम लोग के हिंदू धर्म में कि सन्यास जिस समय ग्रहण किया जाता है उसके पहले जो है अपना श्राद्ध कर लिया जाता है। यानी कि वो जिस कुल में जन्म लिए, अब माता पिता से पैदा लिए, जो भी उनका भाई रिश्तेदारी है, अब सब समाप्त हो गया। यानी कि अब आप मर गए, संसार के लिए आप मर गए। अब मर के अब आप जी रहे हैं। तो मर के आप जिएगा तो जो अपना पारिवारिक जो आपका सदस्य था पहले तो उसी के लिए ना आप जी रहे हैं, सांसारिक जीवन जी रहे हैं। लेकिन जो एक सन्यासी का जीवन होता है वो क्या होता है, वो सारे संसार के लिए होता है। अब उसका कोई अपना जीवन नहीं है, कोई उसका अपना सांसारिक या भौतिक जो चीज़ें हैं उनके प्रति उनका अब किसी प्रकार से किसी प्रकार का लगाव नहीं। जो भी वो जी रहे हैं, अब ये बहुत गहराई वाली बात है, ये सब के समझ से बाहर की बात है। अभी इसमें बहुत सारे लोग तर्क वितर्क करने लगेगा कि सन्यासी है तो अब गाड़ी में चलते हैं तो ये है वो है, वो सब एक अलग मैटर है, कभी उस पर बातें होगी तो बात किया जाएगा। लेकिन जो मैं आपको बात बता रहा हूँ वो सन्यासी
अब आपको आइडियल जो हम बता रहे हैं उन्हीं से आप उसकी तुलना कर लीजिएगा, जैसे कि स्वामी विवेकानंद है, वो एक सन्यासी थे। तो मैं वैसे सन्यासियों की बात कर रहा हूँ, बाकी अब इसमें विवाद करने की कोई बात नहीं। तो ऐसे जो सन्यासी होते हैं तो वो क्या है, वो मर गए, अब मर के जी रहे हैं, और ये चीज लोगों को बता रहे हैं क्या कि ऐसे जीना चाहिए, जीवन ऐसा होना चाहिए जो दूसरे के काम आए। तो इस तरह के जो जीवन जिए वही मुकद्दर का सिकंदर कहलाता है, वही मुकद्दर का सिकंदर। अब आप देखिए एक गाना कितना आध्यात्मिक रहस्य लिए हुए, मैं जो आपको व्याख्या करके बताया। अब ये जो गीतकार हैं अनजान साहब, इनका जन्म 28 अक्टूबर 1930 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 13 सितंबर 1997 को हुई। इनका वास्तविक नाम है लालजी पांडे, लेकिन ये अनजान के नाम से मशहूर है और फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे इन्होंने गीत गाए। लेकिन आप देखिए कि ये जो गीत इन्होंने लिखा है, आप क्या समझते हैं कि इनके पास जो है बिना किसी आध्यात्मिक पहुंच हुए ये क्या ऐसे गीत लिख सकते हैं? तो कोई जरूरी है कोई संत महात्मा या सन्यासी वो गेरुआ वस्त्र पहन लेगा वही सन्यासी है? कोई भी हो सकता है जिसके पास इतनी गहराई हो, ये सोच हो। तो ये मेरे हिसाब से इन लोगों को, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं इस पर आगे भी वीडियो बनाता रहूँगा कि जो गाने जो हैं कुछ ऐसे ऐसे गाने हैं जिसका बहुत ही बड़ा आध्यात्मिक गहराई है और वो किस तरह से व्यक्ति को झकझोर देता है। अगर आप एकांत में और अच्छे सुकून वाले समय उसको सुनिए, वो आपको कितनी गहराई में ले जाता है। आगे भी मैं इस तरह के वीडियो बनाऊंगा। तो ये जो लोग गीतकार लोग हैं, इनको जो सम्मान और इज्जत प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो अभी तक नहीं मिली है। और मैं समझता हूँ कि यह मेरे वीडियो के माध्यम से इन लोगों के प्रति अगर थोड़ा भी सम्मान बढ़ा और भी लोग जो है कि इनको इज्जत और सम्मान दे तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। नमस्कार।